और देखिए, भारत में अपने कारोबार की जड़ें जमाने वाली चीनी मोबाइल कंपनियों पर अब देश की सुरक्षा एजेंसियां और वित्त मंत्रालय का शिकंजा कसा जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों और खुफिया इनपुट्स के बाद पूरे प्रकरण में गृह मंत्रालय की एंट्री के बाद अब वित्त मंत्रालय ने भी इन ड्रैगन कंपनियों पर एक्शन तेज कर दिया है। हजारों करोड़ रुपए की टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ। भारत के टेलीकॉम और स्मार्टफोन बाजार पर राज करने वाली चीनी कंपनियों की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। गृह मंत्रालय के सुरक्षा मुद्दे को उठाए जाने के बाद चीनी मोबाइल निर्माताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक ड्रैगन की साजिश का खुलासा होने के बाद गृह मंत्रालय के साथ साथ अब वित्त मंत्रालय ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला सिर्फ टैक्स चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी से भी जुड़ा है। हाल ही में केंद्रीय एजेंसियों की जांच में यह खुलासा हुआ है कि चीनी मोबाइल निर्माताओं ने किस प्रकार भारत के कानूनों को ताक पर रखकर हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रमुख चीनी स्मार्टफोन कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का गंभीर आरोप लगा है। ओप्पो मोबाइल कंपनी पर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी मिलाकर लगभग 4,389 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। वीवो मोबाइल कंपनी पर करीब 62,476 करोड़ की टैक्स चोरी और गलत तरीके से फंड ट्रांसफर करने का आरोप है। यही नहीं, शाओमी मोबाइल कंपनी के भी लगभग 5,551 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये महज टैक्स की चोरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी आर्थिक साजिश है। सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल डेटा चोरी और भारत विरोधी गतिविधियों या अवैध वित्तीय लेन देन के लिए तो नहीं किया जा रहा। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि अकेले वीवो ने भारत से बाहर अपनी मूल कंपनी को लगभग 62,000 करोड़ रुपए की अवैध रेमिटेंस भेजी। यही नहीं, भारत से पैसा चीन पहुंचाने के लिए करीब 18 फर्जी या शेल कंपनियों का जाल बिछाया गया, जिसमें कुछ स्थानीय नागरिकों और सहयोगियों की मदद ली गई। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले राजस्व, खुफिया निदेशालय, डीआरआई और आयकर विभाग अब इन तमाम पहलुओं की परतें उधेड़ रहे हैं। एक तरफ जांच एजेंसियां ड्रैगन साजिश की पोल खोल रही है, तो वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्रालय भी अब एक्शन मोड में है। निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय की एक टीम ने सभी भारतीय मोबाइल निर्माताओं से मुलाकात की है। ये तो साफ है कि ड्रैगन की कंपनियों की मनमानी अब भारत में चलने वाली नहीं है। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि देश की सुरक्षा और आर्थिक हितों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी कॉरपोरेट को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय के सर्विलांस और सुरक्षा इनपुट्स के आधार पर वित्त मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियां अब इन कंपनियों के खिलाफ फुल प्रूफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।